अयोध्या नगरी में राजा दशरथ रहते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। उनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और सबसे धर्मप्रिय थे। वे साहसी, बुद्धिमान और दयालु थे। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते और उनका सहयोग करते थे। राजा दशरथ ने राम को उत्तराधिकारी घोषित करने का निश्चय किया। पूरी अयोध्या उत्सव की तैयारी में डूबी हुई थी। चारों ओर आनंद और उत्साह का वातावरण था। लेकिन इसी समय रानी कैकई को उनकी दासी मंथरा ने भड़काया। कैकई के मन में संदेह के बीज पड़ गए। उन्होंने राजा दशरथ से अपने पुराने वरदान मांगे, अपने बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाने को और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने को कहा। राम ने बिना किसी शिकायत या क्रोध के पिता की आज्ञा स्वीकार की और वन जाने का निश्चय किया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण ने भी अयोध्या त्यागने का निर्णय लिया। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने ऋषियों से शिक्षा प्राप्त की और अनेक राक्षसों का संहार किया। भरत को जब राम के वनवास का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। वे राम को वापस अयोध्या लाने के लिए वन में पहुंचे, लेकिन राम ने पिता के वचन का पालन करते हुए लौटने से इनकार कर दिया। भरत ने उनकी आज्ञा मान ली और अयोध्या लौटकर राम की खड़ाओं को ही राज सिंहासन पर स्थापित किया। वहीं शूर्पणखा नामक राक्षसी ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने उसे अस्वीकार किया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से शिकायत की। सीता एक मृग को देखकर मोहित हो गईं और राम को उसे पकड़ने को कहा। तभी रावण साधु का वेश धारण कर सीता के समीप आया और उनका हरण कर लंका ले गया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। हनुमान ने अपनी भक्ति और शक्ति से राम का संदेश सीता तक पहुंचाया और लंका की स्थिति बताई। वानर सेना संगठित हुई और समुद्र पर पुल बनाया गया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। इस अद्भुत सेतु के माध्यम से वानर सेना लंका पहुंची। लंका में भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे वीर योद्धा मारे गए। अंततः राम और रावण का सामना हुआ। राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की विजय हुई और बुराई से अच्छाई जीत गई। इसलिए हर साल दशहरा मनाया जाता है। इसके ठीक 20 दिन बाद राम, लक्ष्मण और सीता 14 साल का वनवास पूरा करके वापस अयोध्या नगरी पहुंचते हैं, जिस उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। और इनके आने की खुशी में अयोध्या वासी पूरे नगर को सजाते हैं, अपने अपने घरों में दिए जलाते हैं। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें कहानी किंग को।